कहानी की शुरुआत जॉन नाम के बंदे से शुरू होती है जो कुछ सोच रहा था। काफी सोचने के बाद वो अच्छे से तैयार होकर कॉलेज में आता है। जॉन यहाँ अपनी छोटी बहन बेला से मिलने आया था, लेकिन जैसे ही वो उससे मिलता है तो बेला उसे पहचान नहीं पाती, क्योंकि वो कई सालों बाद बेला से मिल रहा था। अपने बड़े भाई को देखकर बेला बेहद खुश हो गई थी। भले ही दोनों कई सालों बाद मिल रहे थे, लेकिन फिर भी दोनों भाई बहन में बेहद प्यार था। जल्दी ही दोनों बेला की गाड़ी में बैठकर घर की तरफ जाने लगे। जॉन काम के सिलसिले में दूसरे देश में रहता था और इस बार वो खास तौर पर बेला से मिलने आया था। बातें करते करते दोनों बेला के घर पहुंच जाते हैं। बेला को घर छोड़ते ही जॉन जाने की बात करता है। बेला के पूछने पर वो बताता है कि मैं अपने एक दोस्त के घर रुका हूँ। बेला के कई बार कहने पर भी जब वो नहीं मानता तो बेला उसे अपनी गाड़ी की चाबी दे देती है, ताकि वो जितने भी दिन यहाँ रहे बेला की गाड़ी इस्तेमाल कर सके। रात को जॉन अपने कुछ पुराने दोस्तों के साथ पार्टी करता है और फिर अपने दोस्त के घर आ जाता है। अगले दिन बेला के बुलाने पर जॉन उसके घर आता है। बेला उसे अपने कमरे में लाकर सबसे पहले उसका हुलिया ठीक करती है। बेला अभी जॉन के बाल काट ही रही थी कि इसी बीच उसकी माँ मारिया उसे आवाज लगाती है। मारिया को खाने की तैयारी करनी थी, इसलिए उसने बेला को बुलाया था। बेला के जाने के बाद जॉन बेला का कमरा देखने लगा। कुछ देर बाद सभी खाना खाने लगे थे। मारिया जॉन से पूछती है कि तुम कितने दिनों के लिए यहाँ आए हो? जॉन बताता है कि मैं 2 हफ्तों के लिए आया हूँ। मारिया जिस तरह जॉन से पूछताछ कर रही थी, उसे देखकर साफ पता लग रहा था कि वो जॉन को खास पसंद नहीं करती। असल में मारिया जॉन की सौतेली माँ थी और बेला उसकी सौतेली बहन, इसलिए मारिया और जॉन में ज्यादा बनती नहीं थी। लेकिन जॉन और बेला में सगे भाई बहन से भी ज्यादा प्यार था। खाना खाने के बाद जॉन चला जाता है और बेला अपनी माँ के साथ कॉलेज जाने लगती है, क्योंकि उसने अपनी गाड़ी जॉन को दे रखी थी। रास्ते में मारिया बेला को जॉन से दूर रहने को कहती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती। बेला का कहना था कि वो ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि जॉन खास उससे मिलने ही दूसरे देश से यहाँ आया है। जब बेला कॉलेज से घर आती है तो उसे एक पार्सल मिलता है। इस पार्सल में अंदरूनी कपड़े थे। बेला को लगा कि ये पार्सल उसके लवर मैक्स ने भेजा है, इसलिए वो उन्हें देखकर खुश हो रही थी, मगर वो ये नहीं जानती थी कि कोई कैमरे में से उसे देख रहा है। बेला पर नजर रखने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका सौतेला भाई जॉन था। दरअसल जब वो बेला के घर गया था तब मौका देखकर जॉन ने उसके कमरे में कैमरा लगा दिया था और बेला इस बात से पूरी तरह अनजान थी। वो पूरा दिन बेला को देखता रहा और फिर थक कर सो गया। अगली सुबह वो नींद से जागता है और फिर से बेला को देखने लगता है। जॉन दिन रात पागलों की तरह बेला पर नजर रखने लगा था। ऐसे ही एक दिन वो देखता है कि बेला के घर उसका लवर मैक्स आया हुआ है। उन दोनों को साथ में देखकर जॉन को अच्छा नहीं लगता। रात को बेला अपनी सहेली माया के साथ एक पार्टी में आती है। यहाँ मैक्स भी आया हुआ था। इसी बीच उसे जॉन का फोन आता है और वो भी उसे एक पार्टी में आने को कहता है। बेला मैक्स को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो उसे मना कर देती है। लेकिन कुछ देर बाद बेला का पार्टी में मन नहीं लगता, इसलिए वो मैक्स से विदा लेकर जॉन की पार्टी में आ जाती है। यहाँ सभी दारू के नशे में डूबे हुए थे और खूब मस्ती भी कर रहे थे। बेला भी नशा करती है और जॉन के साथ पार्टी का मजा लेने लगती है। दोनों ने इतनी दारू पी ली थी कि दोनों एक दूसरे को चूमने लग जाते हैं। देर रात को जॉन घर आकर बेला को फोन कर उससे माफी मांगता है। बेला कहती है कि इसमें किसी की गलती नहीं, हम दोनों ही नशे में थे और नशे में ऐसी गलती होना आम बात है। अगली सुबह बेला जॉन के घर आती है। दोनों बाहर जाने वाले थे, इसलिए जॉन तैयार होने चला गया। जॉन जब तैयार हो रहा था तो बेला उसका घर और उसका सामान देखने लगी। इसी बीच बेला के हाथ जॉन का कैमरा लगता है, जिसमें एक लड़की खुले में प्यार कर रही थी। बेला को अजीब तो लगता है, लेकिन वो कुछ कहती नहीं और जॉन के साथ बाहर आ जाती है। खाना खाने के साथ साथ दोनों बातें भी कर रहे थे। बातों बातों में बेला उससे पूछ ही लेती है कि तुम्हारे कैमरे में वो वीडियो किसकी है? जॉन बताता है कि वो वीडियो मेरी लवर की है, उसे इसी तरह मस्ती करना पसंद है। बेला को इस तरह खुलकर बातें करते देख जॉन उससे पूछता है कि क्या तुमने कभी अपनी ऐसी वीडियो बनाई है? बेला कहती है कि मैक्स को मेरे साथ ऐसी वीडियो बनाना बेहद पसंद है। अब जॉन कहता है कि तुम मुझे वो वीडियो कब दिखाओगी? ये सुनकर बेला गुस्सा नहीं करती, बल्कि मुस्कुराते हुए कहने लगी कि वो वीडियो मेरे पास नहीं बल्कि मैक्स के पास है। बेला नहीं जानती थी कि मैक्स ने उसकी प्यार करने की वीडियो इंटरनेट पर डाल दी है और जॉन वही वीडियो देखकर उसके पास आया है। असल में बेला की ऐसी वीडियो देखकर जॉन उसकी तरफ आकर्षित होने लगा था, इसलिए वो बेला से मिलने दूसरे देश से यहाँ आ गया था। जॉन पूछता है कि क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता? जिस पर बेला कहती है कि कोई मेरी ऐसी वीडियो बनाता है तो मुझे बेहद अच्छा लगता है। ये सुनते ही जॉन उसे अपने घर ले आया और उसे वही वीडियोस दिखाने लगा जो उसने बेला के कमरे में हिडन कैमरे से बनाई थी। बेला को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके अपने भाई ने उसके साथ ऐसा किया है। वो जॉन पर गुस्सा करती है और कहती है कि मैं तुम्हारी बहन हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? जबकि जॉन का कहना था कि तुम मेरी सगी बहन नहीं हो। ये सुनते ही बेला गुस्से में वहाँ से चली गई और अपने घर आकर कमरे में छुपाए गए कैमरे को ढूंढने लगी। जल्दी ही उसे कैमरा मिल जाता है, लेकिन कैमरा देखकर बेला गुस्सा नहीं करती बल्कि फोन कर मैक्स को घर बुलाती है और
फिर जानबूझकर उसके साथ प्यार करने लगती है ताकि जॉन उसे देखकर जल जाए, मगर ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि वो साला तो उन्हें देखकर मजे लेने लगा था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन मैक्स और बेला बाहर कैंपिंग करने आते हैं। यहाँ इनके साथ जॉन और बेला की सहेली माया भी आए हुए थे। कुछ देर बाद बेला बाथरूम करने झाड़ियों की तरफ चली गई और उसके जाते ही जॉन भी बहाना बनाकर उठ गया। वो जल्दी जल्दी बेला के पास आता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। पहले तो बेला उसे रोकती है, लेकिन जब वो साला नहीं रुकता तो बेला भी उसका साथ देने लगती है, क्योंकि वो मन ही मन उसे चाहने लगी थी। दूसरी तरफ जब बेला काफी देर तक वापस नहीं आती तो मैक्स उसे ढूंढने लगा। जल्दी ही वो उसे ढूंढ लेता है, लेकिन उसे जॉन की बाहों में देखकर मैक्स के होश उड़ गए। मैक्स दोनों से कुछ नहीं कहता और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। बेला रात तक जॉन के साथ ही रहती है और घर आने से पहले एक बार फिर वो दोनों प्यार करते हैं। देर रात को जैसे ही बेला घर आती है तो उसकी माँ मारिया उसे मारने पीटने लगती है, क्योंकि मैक्स ने उसे बता दिया था कि जंगल में जॉन और बेला क्या कर रहे थे। दूसरी तरफ जब जॉन घर पहुँचता है तो मैक्स भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। मैक्स जॉन पर बेहद गुस्सा था, जिस कारण वो जॉन के घर में आता है और उसकी अच्छे से धुलाई करता है। जॉन को काफी मारने के बाद मैक्स वहाँ से चला गया। अगले दिन मारिया बेला को लेकर एक मनोचिकित्सक के पास पहुँच गई। मारिया का मानना था कि बेला की दिमागी हालत ठीक नहीं, इसलिए वो अपने भाई के साथ गलत रिश्ता बना रही है। बेला मनोचिकित्सक को समझाने की कोशिश करती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बस अपने भाई से प्यार करती हूँ, लेकिन मनोचिकित्सक उसकी बात को अनसुना कर उसे समझाने लगता है कि तुम्हारा रिश्ता गलत है। जल्दी ही ये बात बेला के कॉलेज में भी फैल गई कि उसका अपने ही भाई के साथ गलत रिश्ता है। पूरा कॉलेज बेला के बारे में तरह तरह की बातें करने लगा था। दूसरी तरफ मारिया जॉन को फोन कर धमकी देती है कि अगर तुम बेला के आसपास भी नजर आए तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी बेला ने अपने कमरे से कैमरा नहीं निकाला था। जॉन अब भी उस पर नजर रख रहा था। मारिया बेला को प्यार से समझाने की कोशिश कर रही थी कि जॉन तुमसे प्यार नहीं करता, बल्कि वो तो बस तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन बेला उसकी कोई बात मानने को तैयार नहीं थी। बेला की जिद देखकर उसे फिर से मनोचिकित्सक से मिलवाया गया। कुछ देर मनोचिकित्सक के साथ बातें करने के बाद मारिया बेला को घर की तरफ ले जाने लगी। मारिया आराम से गाड़ी चला रही थी और तभी मौका देखकर बेला गाड़ी से कूद जाती है और जॉन के घर की तरफ भागने लगती है। जल्दी ही वो जॉन के घर पहुंच गई, लेकिन यहाँ आकर उसने कुछ ऐसा देख लिया जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। जॉन के घर बेला की दोस्त माया अपने कपड़े ठीक कर रही थी। माया को देखकर बेला सब समझ गई कि यहाँ क्या हो रहा था। बेला गुस्से में आकर माया को मारने लगी। इसके बाद वो उसे बुरा भला कहकर वहाँ से भगा देती है और फिर रोते रोते जॉन से कहती है कि मेरी माँ सही कह रही थी कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, बल्कि सिर्फ मेरा इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर आए थे। जॉन उसे समझाता है कि ऐसी बात नहीं है, मारिया ने मुझे तुमसे दूर रहने को कहा था। अब बेला उसकी कोई बात नहीं सुनती। वो कहती है कि मारिया ने दूर रहने को कहा था, किसी और के साथ मजे करने को नहीं कहा था। जॉन का सच जानकर बेला का दिल टूट गया था। कहानी के आखिर में बेला अपने